नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से समय निकालकर एसबीआई पीएसयू फंड का रिव्यू कर रहा हूँ। आप लोग कह रहे थे कि भैया इसका रिव्यू करो, इसलिए मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ एक बार फिर से। क्योंकि भाई इसके अंदर आप लोगों की ना, आप समझ लीजिए इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आप जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल में अब इस फंड की क्या कंडीशन चल रही है। तो देखिए, कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का, हर पहलू का मैं समाधान कर सकूं इस वीडियो के अंदर, इस फंड को लेकर और साथ में पीएसयू सेक्टर को लेकर। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड, क्वांट पीएसयू फंड, आदित्य बिरला पीएसयू फंड, अगर ये फंड्स भी है ना आपके पास, तो भी इनसे जुड़ी जानकारी आपको बहुत सारी मिलने वाली है इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा और साथ में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करता हूं दोस्तों। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको बेहतर बनाना। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने ही है, एसबीआई पीएसयू फंड। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एसबीआई पीएसयू फंड है, लोगों को पसंद क्यों आता है। इसका पसंद आने के दो कारण हैं। एक तो ये एसबीआई का फंड है, दूसरी बात ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज है। इसके स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, वो सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, भारतीय सरकार द्वारा या तो संरक्षित है या उनकी हिस्सेदारी है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट है। इसलिए लोगों को रहता है कि भाई गवर्नमेंट कंपनीज है, बर्बाद तो होंगी नहीं, घाटे में जाएंगी तो भी बंद तो नहीं होंगी, ये तो पक्की बात है। इसलिए लोगों का विश्वास बना रहता है। तो भाई अभी के समय में अगर बात करूं रैंकिंग, तो इसको देखो मिली नहीं है, अभी कोई कोई रैंकिंग नहीं है, पहले भी नहीं थी। 36 रुपए 80 पैसे इसका चल रहा है अभी के समय में एनएवी। 3 साल का सीएजीआर है 27.83%। एक्चुअल में क्या है कि पीएसयू सेक्टर का जो रिटर्न था वो स्मॉल कैप की तरह था। अगर कोई सीएजीआर उठा के दिखता था ना पीएसयू सेक्टर के किसी भी फंड का, तो उसको बहुत अच्छा सीएजीआर देखने को मिलता था। आप समझो 35-40% से ऊपर का सीएजीआर था गिरावट आने से पहले। अभी भी 27% से ऊपर है। इसलिए लोग ना ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ जो होते ना अट्रैक्ट होते थे, ये रीजन है। तो अभी के समय में तो देखो गिरावट तो इसके अंदर हुई थी, लेकिन अब देखते हैं क्या पोजीशन चल रही है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। रिटर्न्स देखें अगर, तो थोड़ी सी नजर मारते हैं रिटर्न्स पर। 10 साल में सीएजीआर 15.20% है। देखो 3 साल का सीएजीआर आप देखो कि 35-40% दिखता था, लेकिन 10 साल का सीएजीआर सिर्फ 15% है, सिर्फ 15%। दूसरी बात 7 साल का है 20.86%। 5 साल में 30% से ज्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 27.83% है। 1 साल में 2.76% का रिटर्न भी निकाल कर इसने दिया है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो 1 साल और उससे कम के रिटर्न देखने वाली बात है। 1 साल में आप देखो तो 2.76% का ये पॉजिटिव रिटर्न इसने दे दिया है। दूसरी बात 6 महीने में 4.85% का रिटर्न है, 3 महीने में 8.18% है और 1 महीने में 1% माइनस है। माइनस आने का रीजन ये है कि मार्केट की ना गिरावट आई है 2-3 दिन में, इसलिए आया, नहीं तो 1 महीने में भी नेगेटिव नहीं था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं इसने बेंचमार्क को बीट करा है या नहीं करा है। बेंचमार्क है इसका बीएसई पीएसयू टीआरआई, ये इसका बेंचमार्क है। तो आप देखें 1 साल में, तो 1 साल में बेंचमार्क ने 1.5% का रिटर्न दिया है, ये दे रहा है 2.76, और 6 महीने में 3.32% है, इसने दिया है 4.85। और 3 साल में तो खैर बेंचमार्क को इसने बीट नहीं करा है, हल्का फुल्का सा फर्क है 1% का। और 5 साल में भी हल्का फुल्का सा फर्क है, और 7 साल में भी हल्का सा फर्क है। तो 3 साल, 5 साल, 7 साल अगर आप देखेंगे तो 1-1.5% इसने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। ठीक है यार, 1-8% क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज है। बाकी देखा जाए तो पिछले 1 साल में इसने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करा है। और सबसे बड़ी बात, ये पॉजिटिव है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। देखो दोस्तों, रैंकिंग की बात करूंगा कैटेगरी के हिसाब से इसकी, तो अभी ना जनवरी में इसकी रैंकिंग चल रही है 1। पीएसयू सेक्टर के अंदर ये अभी नंबर 1 चल रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर। और पिछले 1 साल में भी नंबर 1 है ये, और 10 साल के अंदर ये नंबर 2 है, 10 साल के डेटा में। ठीक है भाई, तो ये है इसका रिटर्न का पूरा, आप देख लीजिए आपके सामने है। तो अगर ना आप समझो पूरा का पूरा जो फेनोमिना है जो पीएसयू सेक्टर का, देखो वो ऐसा है कि सारी की सारी सरकारी कंपनीज है।
मैक्सिमम जो इसके अंदर कंपनीज हैं वो है ऑयल सेक्टर की, ऑयल वाली कंपनी है, गैस वाली है, और आपकी एनर्जी सेक्टर की है, कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं। सरकारी कंपनियां बची कहाँ है इंडिया के अंदर? बस ऑयल और गैस है, और आपका पावर सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, कोयले वाली हैं, ये कंपनीज हैं। एनर्जी सेक्टर के अलावा डिफेंस सेक्टर है। इसलिए ना, और ये सेक्टर सभी थोड़े से मंदे चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, इसलिए आपको सब चीजें दिख रही हैं। निफ्टी 50 बड़ा है, सेंसेक्स भी बड़ा है, लेकिन ना ये जो कंपनी है सारी की सारी, ये एकदम से बड़ी नहीं है अभी। रीजन है कि भाई एक तो रशिया और यूक्रेन का पंगा चल रहा है, दूसरी बात अमेरिका के साथ भी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये सब चीजें चल रही है। जब ये सब चीजें ठीक होंगी उसके बाद ये एक जो सेक्टर है एकदम से भागेगा। लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे भाई सेक्टर बढ़ेगा कब? देखो, इस चीज का आंसर किसी को नहीं पता। होने को कल ही हो जाए, हफ्ते भर के अंदर हो जाए, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, हफ्ते दिन में हो जाए, और ना हो तो एक साल भी लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब इसका पोर्टफोलियो थोड़ा चेक करते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है इसका। देखिए, 98.5% इन्होंने पैसा इक्विटी के अंदर डाला हुआ है, 1.25% इन्होंने कैश बचाया हुआ है, और 25 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और भैया जाइंट कंपनी जो है वो है करीबन 56%, लार्ज कैप है 25%, और मिड कैप है 15%, और 3% है इसका स्मॉल कैप। तो मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तो बहुत ही कम है, बाकी सारा लार्ज कैप ही है इसके अंदर। इसके अलावा सेक्टर्स की बात करूँ तो मैंने आपको बताया है, सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर, और फाइनेंशियल सेक्टर है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर के अंदर आपका बैंक वो आ गए, सारी की सारी ऑयल और गैस की आ गई कंपनियां। फाइनेंशियल सेक्टर में सरकारी बैंक आ गए। और आपको बताऊं, अगर पिछले एक साल में पॉजिटिव है ना, तो फाइनेंशियल सेक्टर ने इसको बचाया हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बैंक आ जाते हैं, वो थोड़े से पॉजिटिव चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाउन चल रहा है अभी, ये आपका डिफेंस की कंपनीज है, वो सब चीजें। बाकी तो बस ठीक ठाक ही है। जब मार्केट चल रही है तो थोड़ा बहुत तो भैया पॉजिटिव रिटर्न देगा ही देगा ना, ये है कुल मिला के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके चार्जेस की और सब चीज़ों की, तो देखिए अभी के समय में ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इसके अलावा BSE PSU इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। 0.83% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। 5,700 करोड़ इसका टोटल AUM है, और 12% का इसका CAGR है जब से लॉन्च हुआ है। 5,000 रुपये से मिनिमम लमसम, और 500 रुपये से मिनिमम SIP चालू होती है इसके अंदर, और आधा % है इसका एग्जिट लोड, वो भी 30 दिन से पहले, 30 दिन के बाद 0% है। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कहानी कि अगर मैं बात करूं इस फंड की, तो देखो ये एक सेक्टर फंड है। सेक्टर क्या है इसका? वैसे तो देखा जाए तो ये थीम बेस्ड कहेगा, अगर आप लोग देखेंगे तो थीम बेस्ड कहेंगे इसे, लेकिन एक्चुअल में ना ये 2 सेक्टर्स के अंदर सिमटा हुआ है। कौन सा? वो है आपका बैंकिंग सेक्टर, और आपका एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर डाउन चल रहा है, इसलिए डाउन चल रहा है। अगर एनर्जी सेक्टर चलेगा तो ये फंड अपने आप चलेगा। इस फंड की पूरी जो दामोदार है ना, वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर है। एनर्जी सेक्टर डाउन चल रहा है यार, अभी एकदम से उभर के नहीं आया है, बस यही कारण है। तो इसलिए ये जो फंड है आपका थीमेटिक होने के बावजूद भी ये सेक्टर बेस्ड फंड बनकर रह गया है। तो भले ही आदित्य बिरला हो, क्वांट हो, आपके पास इन्वेस्को हो, दूसरा कोई PSU सेक्टर का फंड हो, स्टॉक हो, सेम प्रॉब्लम चल रही है उसके अंदर। इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को ना पेशेंस बनाए रखने पड़ेंगे, तभी आपको जाकर ना कुछ निकाल पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि एकदम से दौड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल के हालात चल रहे हैं ना अभी ग्लोबली, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि ये फंड एकदम से भागेगा। जो मेरे को पर्सनल बताऊंगा, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत स्पीड से भागने लग जाएगा, क्योंकि अभी ना चीजें फंसी हुई हैं। यहाँ पर रूस और यूक्रेन की फंसी हुई है, अमेरिका भी मान के राजी नहीं है, यूरोप भी मान के राजी नहीं है। यूरोप को रहा है कि भैया युद्ध करो, अमेरिका कह रहा है कि भैया कुछ भी करो, मैं मत करो। बहुत कहानी भी उलझी हुई है, इसलिए सारी की सारी प्रॉब्लम दिख रही है। आप थोड़ा सा बने रहिए, आपको पॉजिटिव रिस्पांस पक्का मिलेगा इस फंड से। दूसरी बात, पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों इस फंड को लेकर। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, 2026 आने वाला है, तो आप 999 रुपये में करा सकते हैं। चार्जेस वगैरह डिटेल्स सारी की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।